मित्रों, आवर लाइफ इज अ कंट्राडिक्शन। हमारे जीवन में हर वक्त विरोधाभास है। हम विरोध में जीते हैं हर वक्त। कैसे? हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, और जो मिल जाता है वो टिकता नहीं। अगर किसी तरह टिक गया तो हम उसे भोग नहीं पाते, और अगर किसी तरह भोग लिया तो हमें संतोष नहीं मिलता। अगर किसी ने ज्ञान दे दिया कि संतुष्ट रहा जाए, अगर संतोष मिल भी गया तो हमें सुख नहीं मिलता। और अगर हमें ज्ञान मिल गया कि हमने सुख भी महसूस कर लिया तो हमारे अंदर एक नए प्रकार का दुख जन्म लेता है। ये नया दुख क्या है? ये भय का दुख है। हमारे अंदर एक भय समा जाता है। अगर हमने सुख को महसूस जैसे ही किया वैसे ही एक भय समाने लगता है। अगर हम स्वस्थ हो गए बहुत तो हमें तुरंत एक भय सताने लगता है बीमार होने का। अगर हम आकर्षक हो गए तो हमें एक भय सताने लगता है कि कहीं हम वृद्ध ना हो जाएं, हमारा आकर्षण ना खो जाए। अगर हम गुणवान होने का सुख अर्जित कर लेते हैं तो एक डर पैदा होता है कि कहीं हमारी निंदा ना होने लगे। अगर हम विद्वान हो जाते हैं तो फिर एक डर समाता है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर ना आ जाए, कोई और हमसे बड़ा विद्वान ना हो जाए। और अगर कहीं हमारे पास धन आ गया, धन का सुख आ गया, तब तो समझो डर ही डर कि इस धन को कैसे संभालें, ये कैसे, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, इसको कैसे बढ़ाएं। यानी कि जो व्यक्ति सुखी हुआ उसके अंदर भय का दुख समा गया, और जो सुखी नहीं हुआ उसके अंदर अभावों का दुख समा गया। हम रोते रोते पैदा होते हैं और शिकायत करते करते बड़े होते हैं, और असंतोष में हमारी मृत्यु हो जाती है। जो लोग वृद्ध हैं, आपने देखा होगा कि वृद्ध व्यक्ति बहुत हंसता नहीं है, बहुत मजाकिया नहीं होता है, इक्का दुक्का को छोड़कर। ऐसा क्यों है? एक इतिहास होता है, निराशा का इतिहास, समस्याओं का इतिहास, उसका अनुभव। और उस निराशा और असफलता में व्यक्ति धीरे धीरे निराशावादी होता जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने अतीत के चिंतन में मग्न रहता है कि ये समस्या थी, ये विपत्ति थी, तो उसके चेहरे से हंसी जाती रहती है, वो खुश नहीं होता है। उससे जब भी आप बात करो तो अतीत की बात करेगा। वृद्ध को आप छोड़िए, दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं उनसे पूछिए जीवन का अर्थ क्या है, तो जीवन का अर्थ वो क्या बताएंगे? समस्याएं, विपत्तियां, चिंताएं, निराशा, असंतोष, इन सब चीजों की एक श्रृंखला, और इस श्रृंखला में वो व्यक्ति हाथ पैर मारता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग हैं, उनको देखिए कि हर वक्त इन्हीं में वो उलझा रहता है, वो खुश नहीं हो पाता। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि उसको कोई गुरु ज्ञान नहीं दे रहा है, तो परिणाम क्या हुआ कि या तो वो हताश हो जाता है, और अगर हताश नहीं हुआ तो वो दुस्साहसी होकर अपराधी हो जाता है। कुछ लोग समाज में अपराधी हो जाते हैं। अगर ये दोनों चीजें भी नहीं हुई तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो भौतिकता में अपना सुख तलाशने लगते हैं, बाहर की चीजों में अपना सुख तलाशने लगते हैं, वो भौतिकवादी हो जाते हैं, लालच आ जाती है, वो सोचते हैं कि ये शायद खुशी का मार्ग है। और एक और कैटेगरी है कि जब ये सब भी नहीं हुआ तो व्यक्ति क्या हो गया? भाग्यवादी हो गया। वो भाग्य और ग्रहों के चक्कर में पड़ने लगा कि ये मेरे भाग्य में ही नहीं था। और ये चारों ग्रुप जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समझाते रहते हैं, अपनी विचारधारा थोपते रहते हैं कि जीवन भाग्य है, कोई कहता है जीवन बाहर है, कोई कहता है कुछ है नहीं। इस तरह की दलीलें देते रहते हैं। और जो लोग
इन सारे ग्रुप से हटकर अगर थोड़े से भी ज्ञानी होते हैं तो शायद उनको उनके अंदर कुछ प्रश्न समा जाते हैं। वो प्रश्न है भाग्य को लेकर। वो प्रश्न है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, अगर ग्रहों और भाग्य के चक्कर में ही दुनिया है, तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। ये मैच फिक्सिंग नहीं है, ये लाइफ की मैच फिक्सिंग नहीं है कि पहले से सब लिखा हुआ है और वो हो रहा है। यहां विरोधाभास है, ये सच नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर वो सच नहीं है तो फिर ये सच है कि हम जीवन को बनाते हैं, हम इस दुनिया को बनाते हैं। तो अगर हमने बनाया होता तो हमें शिकायतें ना होती, तो हमें दुख ना होता। कितना बड़ा तो विरोधाभास है कि भाग के बारे में कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग नहीं है, खुद के बारे में कह रहे हैं कि खुद ने बनाया होता तो ऐसा ना होता कि हम शिकायत करते, हमारे अंदर दुख ना होते। तो फिर असल में है क्या, जीवन है क्या? मित्रों, ये जो संसार है इसमें न दुख है न सुख है। इस संसार में ना कुछ शुभ है ना अशुभ है। ये दुनिया तटस्थ है, ये संसार तटस्थ है। सूर्य निकल रहा है, पृथ्वी है, नदी है, पहाड़ है, वृक्ष है, कुछ बदलता नहीं है। अगर बदलता भी है तो वो एक प्राकृतिक रूप से बदलता है, वहां पे ना तो दुख है ना सुख है। तो फिर विरोधाभास आया कि फिर ये दुख और सुख है क्या? अगर इसका चिंतन करें तो ये प्रश्न का उत्तर दो बातों में मिलता है। या तो हमारा जो बाहरी वातावरण है वहां से दुख और सुख की उपज है, या फिर हमारे अंतःकरण में इसकी उपज है। और यह बात सही भी लगती है, तार्किक भी लगती है। कैसे तार्किक लगती है कि जो बाहरी दुनिया है ये प्रकृति नहीं बनाती, ये हम मिलकर हमारा समाज बनाता है। और जो अंदर की दुनिया है वो हमारे अंदर है, वो हमारा मन है, हमारा अंतःकरण है। इस बाहरी दुनिया को बदला नहीं जा सकता, और अगर बदला भी जा सकता है तो बड़ी देर में और बड़ी मुश्किल से बदला जा सकता है। तो बदला क्या जा सकता है? अपना अंतःकरण, अपना इनर सेल्फ। और ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने अंतःकरण को बदलने का प्रयास करते हैं। दुखों और तनावों से बचा नहीं जा सकता। अगर कोई कहता है कि दुख खत्म हो जाएंगे, तनाव खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। ये हमेशा होंगे, ये जीवन का हिस्सा होते हैं। और दुखों और तनावों से भागा भी नहीं जा सकता है। जहां भी भाग कर जाओगे तुम्हारा मन साथ में रहेगा, तुम्हारा अंतःकरण साथ में रहेगा। और अगर अंतःकरण को प्रबल नहीं किया तो जहां जाओगे वहां दुख और तनाव तुम्हारे साथ जाएगा। तो करना क्या है? भागना नहीं है, बचना नहीं है, धारा का प्रवाह बदलना है। बाहर वातावरण अशुद्ध होता है और अंदर का वातावरण शुद्ध होता है। कैसे? कोई भी चीज अपने स्रोत में हमेशा शुद्धतम होती है, प्योर होती है। एक अंडे को आप अगर बाहर से तोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? जीवन को नष्ट कर देते हैं। वो अंडा बेकार है, उससे जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बाहर से तोड़ा आपने, प्रवाह रहा बाहर से अंदर की ओर। और जब वो अंडा अंदर से बाहर की ओर टूटता है तो क्या होता है? एक जीवन की उत्पत्ति होती है। बड़ा आश्चर्य होता है कि लाइफ की ओरिजिन इन इट्स प्योर फॉर्म, द एक्सट्रीम प्योरिटी, कोई भी साइंस अब तक बता नहीं पाई कि इतने नन्हे से जीव की जो उत्पत्ति हुई, कितना सुंदर दृश्य होता है और कितना पवित्रतम और कितना शुद्धतम दृश्य होता है। उसको हमारी साइंस नहीं बता पाई, लेकिन हमारा अध्यात्म बता पाया कि जब उत्पत्ति अंदर से बाहर होगी तो इतनी ही शुद्ध होगी। तो धारा को बदलना, अंदर से बाहर को करना, यही
खुशी का और शांति का रहस्य है। और इसको पाया कैसे जा सकता है कि जो अंदर का स्रोत है, सोर्स है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, उसको कैसे जगाया जाए। गंगा निकलती, जहां से निकलती सबसे प्योर होती। कोई नहीं जाना कि कैसे निकली, लेकिन निकली, दिव्य शक्तियों के माध्यम से निकली। आगे जाके अशुद्धियां मिली, लेकिन आगे जाकर भी अशुद्धियां मिलने के बावजूद भी आज भी शुद्धता कायम है। तो जो ध्यान की प्रक्रिया होती है, इसमें यात्रा अंदर से बाहर की होती है, इसमें प्रवाह अंदर से बाहर का होता है। और हम क्या गलती करते हैं, हम हर चीज बाहर तलाशते हैं। कुछ भी होता है हम सीधे बाहर देखने लगते हैं, और इस गलती के कारण हम अपने अंतःकरण को कभी खोज ही नहीं पाते। तो साथियों, ध्यान की प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने अंतःकरण को जगाने के साथ साथ आत्मज्ञान भी पैदा करते हैं। और जब आत्मज्ञान पैदा होता है तो आत्मविश्वास पैदा होता है, और ये आत्मविश्वास आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। जो हम लोग मोक्ष पढ़ते थे पहले, वो मोक्ष क्या है? वो मोक्ष अल्टीमेट पीस है। जब आपको, जो मैंने शुरुआत में कही ना, कि जब मृत्यु भी होती है तो असंतोष में, जब तुम संतोष और शांति और खुशी में मृत्यु को स्वीकार करते हो, वो मोक्ष होता है। तो इस ध्यान क्रिया के जरिए अंदर से शक्ति जगाकर इस प्रवाह को अंदर से बाहर लाकर शांति और खुशी की ओर बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये ध्यान की